अब देखेंगे नॉर्मल फोर्स क्या होता है। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स भी बोलता हूँ, बट नॉर्मल कॉन्टैक्ट ना थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है ना तभी डेवलप होता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो। दो सरफेस किस में होगा, कॉन्टैक्ट में, तभी नॉर्मल फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट देखते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। पॉइंट ये है कि एक्ट ओनली अपॉन कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेस। मैं बताया हूँ दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होगा तभी एक्ट करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब कोई, ये देखिए ये ब्लॉक है, अगर ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे है, क्या है मेरे भाई, कॉन्टैक्ट सरफेस पे, तो इसके परपेंडिकुलर पे ही क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। आया समझ में? अब देखिए ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक, हाँ इसका जो है ना, ये इस ब्लॉक का थर्ड लॉ पेयर भी होगा। इस सरफेस पे इधर इधर ये एन डैश लगेगा, जो क्या होगा, थर्ड लॉ पेयर। इस सरफेस पे क्या लगेगा, इधर नीचे एन डैश, जो इसका क्या होगा, थर्ड लॉ पेयर। न्यूटन का थर्ड लॉ। आया समझ में? इसी पॉइंट को मैं ऐसे लिखा हूँ, इस पॉइंट से ना आप अच्छे से ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करिएगा, ध्यान से पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो है ना, आप उसको क्या करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए। यहाँ पे ना एकदम प्लेन सरफेस है, जैसे अगर ये स्फेयर वाला रहा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे कोई ब्लॉक है तो इस पे इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा ना, वहाँ पे आप क्या करिएगा, टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, फिर उसके परपेंडिकुलर जो होगा वही क्या होगा, नॉर्मल। ऐसा समझ में? आगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये क्या होता है, पुशिंग इन नेचर। लास्ट क्या है कि नॉर्मल फोर्स अगर जीरो के इक्वल नहीं है, क्या है, नॉर्मल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट में है, ठीक है ना। अब डेफिनेशन यही है कि नॉर्मल फोर्स इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट बाय अ सरफेस ऑन अ बॉडी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, यही सब मैं आपको समझा ही दिया हूँ, ध्यान से इसको भी जरा देख लीजिए। इट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन बिटवीन एटम्स ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब देख रहे हैं दो सरफेस यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप एकदम जूम करके देखिएगा तो क्या होगा, एटम ही तो होता होगा ना, जो क्या होगा, रिपेल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन के कारण क्या है, डिस्टेंस पे रहता है। आप कहेंगे सर ये दोनों तो सटा हुआ है ना कॉन्टैक्ट, नहीं, अगर आप इसको एकदम और ज़्यादा जूम करके देखिएगा ना, तो हटा ही होगा। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करके थोड़ा सा डिस्टेंस में होगा। ठीक ना।